स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बोला व्हेन ए मैग्नेट इज पुश्ड इन एंड आउट इन ए सर्कुलर कॉइल सी कनेक्टेड टू ए वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी एस इन फिगर एडजॉइनिंग द डायग्राम फ्रीक्वेंसी। देखो क्या है, ये इस तरीके से है। ये ऐसे मान लो कॉइल है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। तो ये क्या, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट अगर फ्लो होती है तो उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये क्या है, पहले तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये क्या बोल रहा है, तो ये जो कॉइल है एक बार तो ये क्या है, इसके अंदर जाएगी इस तरफ, फिर इधर आ जाएगी, फिर ये बाहर ऐसे रिवर्स आएगी। जब ये एन इधर आएगा तो इस पे क्या होगा, एन ही रहेगा, इस पे एन आएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब ये इधर आएगी हमारे पास एन एस, तो ये तब भी इधर, जब ये इधर जा रही हो तब भी इस पे एन ही रहेगा क्योंकि दूर जा रही। जब ये इधर वापस आएगी तो ये साउथ होगा जाएगा इस पे। अब क्या करेगा, जब ये इधर जा रही होगी तब भी साउथ रहेगा। तो मतलब जब इधर या उधर जाएगी तो क्या होगा हमारे पास, जब तक इधर आती रहेगी तब तक सेम रहेगा, जब इससे दूर जाएगी तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसमें पढ़ लेते हैं अपने लोग। तो कांस्टेंट डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व, ये तो गलत हो गया। विजिबल ऑसिलेशन विल बी ऑब्जर्व द गैल्वेनो फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो आपने 50 हर्ट्ज कर दिया तो बहुत हाई हो गई, ये तो ऑब्जर्व ही नहीं होगा, ठीक है। और बोला विजिबल स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। अभी बोला ऑसिलेशन इन द डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ बी इक्वल टू 1 और 2, अगर 1 और 2 हर्ट्ज है, ठीक है। तो मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 सेकंड में एक बार या 2 बार आप इसको इधर ला सकते हो या इधर ले जा सकते हो, ये तो ऑब्जर्व होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है एंड हैज रेजिस्टेंस। तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टन्स हमें दे रखे हैं कितने, जो एन दे रखा है 20, एरिया हमें दे रखा है 25 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, -4 आएगा, 20 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है आर, ये 100 ओम दे रखा है। इफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज चेंज एट ए रेट, तो dV बाई dt हमें दे रखा है 1000 दे रखा है। तो करंट इसने हमसे पूछी है, तो EMF अगर मैं लिख लूं वो कितना हो जाएगा, d∅ बाई dt, ठीक है। तो n a dV बाई dt, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अपने लोग, तो लिख लेते हैं इसे, EMF जो आएगा हमारे पास, n कितना हमारे पास 20, a कितना है 25 इंटू 10 टू पावर -4, ये आ गया 1000, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं अपने लोग, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF डिवाइड बाई R। तो I लिख लेते हैं 25 इंटू 20 इंटू ये 1000, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां तक सब उड़ जाएगा ये। और R कितना हमें दे रखा है 100 ओम, तो I की वैल्यू कितनी हो गई है 50/100, तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया अपना सेकंड, नहीं आंसर आएगा थर्ड। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
induction B Tesla with its plane normal to the field. Now the radius of loop start shrinking at the rate dr by dt. The induced EMF. तो phi लिख लो, phi इक्वल टू लिखा जाएगा B इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, तो D phi बाई डी टी लिखोगे, ये आ जाएगा B इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, 2r dr बाई डी टी। ईएमएफ की बात करें, श्रिंकिंग हो रही तो माइनस आएगा, एक माइनस और आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा B इंटू पाई इंटू 2r इंटू dr बाई डी टी, ये बनेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 2 पाई आर बी, 2 पाई आर इंटू बी डी आर बाई डी टी। आंसर आ गया अपना सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला ए कॉपर रिंग एंड ए वुडन रिंग ऑफ सेम डायमेंशन आर प्लेस्ड इन ए प्लेस सच दैट देयर इज ए सेम चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच। If the induced EMF EC and EW, copper and wooden ring, the current IC and IW। तो EC और EW तो दोनों में बराबर आएगा, तो EMF आप लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास d phi बाई डी टी बी ए, तो एरिया भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये बोला इंड्यूस्ड EMF की बात हो रही है, IC एंड IW ये अलग अलग आएंगे, क्योंकि एक क्या है हमारे पास कॉपर का है और एक इसका वुड का, तो IC IW बराबर नहीं होंगे, चेंज आएगा, ये आएगा, मेटेरियल अलग अलग है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला सोन इन द फिगर ए स्मॉल लूप दैट इज केप्ट कोएक्सियली विद द बिगर लूप इफ स्लाइडर मूव फ्रॉम ए टू बी। तो बना लेते हैं पहले, क्या है, एक तो ये छोटा सा लूप है और एक ये आपने बड़ा सा लूप बना दिया। और ये स्लाइडर मूव हो रहा है, ये A है, ये R है, ये B है, ये है। ठीक है, अब ये बोला है इफ स्लाइडर मूव फ्रॉम A टू B। देखो जब A पे होगा ना तो करंट जो होगी वो क्या होगी हमारे पास? कम होगी। अभी तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, जब इसको अपोज करेगा ये, ठीक है, इफ स्लाइडर मूव फ्रॉम A टू B, ठीक है, तो करंट की हमें बात करनी है। तो लूप 1 में तो हमारे पास जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इससे सिर्फ रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज होगा, तो क्या होगा? करंट इसकी घट जाएगी। अब जब इसको A से B लाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? R तो डिक्रीज होगा, तो जो करंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सही है, डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब मैं इसकी बात करता हूं, जब इसमें ये करंट बढ़ेगी तो इसको ये घटाने की कोशिश करेगी, तो इसमें क्या आएगा? ये रिवर्स आएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगा? इस तरीके से इनसाइड आएगा, और इनसाइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा, तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें करंट अपोजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट करंट फ्लो होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस R एंड रेडियस R has its center at origin of coordinate system in a magnetic field of induction B. When it is rotated y axis through, the net charge flow in the loop is directly proportional. तो Q क्या होगा? डेल्टा फाई डिवाइड बाई रेडियस, वो मतलब रेजिस्टेंस। तो Q आपने लिखा, ये कितना आएगा? B इंटू ए, R लिखा हमने, प्रोपोर्शनल की बात हो रही तो सिंपल सिंपल सा फार्मूला लिख लेते हैं, B इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R, ये बनेगा। तो अब चेक कर लेते हैं किसके प्रोपोर्शनल में आएगा ये। B इनवर्स तो बन नहीं रहा है, तो पहला तो अपना गलत हो गया।
रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इनवर्सली, तो दूसरा गलत हो गया, तीसरा आएगा। तो Q डायरेक्टली आ रहा है आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना थर्ड। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कॉइल। एक तो कॉइल ये दे रखी है और इसमें इस तरीके से ये बना रखा है हमें, ठीक है। और यहां से ऐसे, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से अंदर की ओर जा रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसे होगी, इस तरफ होगी, ठीक। टू कोएक्सियल कॉइल शोन, इफ की इज प्राइमरी इज सडनली ओपन्ड। तो इसको अगर एकदम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, और दूसरी कॉइल हमें दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये L है, ये N है, ये R है। तो ये इस तरीके से है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर बड़ी है तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इसकी किधर आएगी, इधर आएगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए, करंट कैसे आनी चाहिए, इस तरीके से, मतलब ऐसे फ्लो होनी चाहिए, समझ गए। ऊपर से ये आएगी करंट ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे आएगी, ठीक है। तो हमसे बोल क्या रहा है, एक मिनट रुको जरा, इसको दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसका डायग्राम इधर अलग से बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या है, ये बोला टू कोएक्सियल सोलेनॉइड shown in figure if key is primary suddenly opened। अच्छा, ओपन करी गई है मतलब निकाल ली गई है, ठीक है। आपने लोग ये मान लेते तो उसको एकदम स्टार्ट करी गई है। तो क्या है, ये कॉइल है और इस तरीके से इसमें करंट, ठीक है, ये ऐसे करंट है, देखो केस तो ये है अभी कि ये कॉइल है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें अपने ने ये मान लिया था कि कॉइल जो की है वो उसको इंसर्ट करा के, जबकि इसमें की निकाली जा रही है, ठीक है। तो ये L है, ये N है, ये R है, ये इस तरीके से है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आ रहा है ऊपर से ऐसे, और ये पार्ट ऐसे है। करंट की अभी डायरेक्शन तो पता ही नहीं है हमें कैसे आएगी, करंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वायर बना रहे हैं। अब देखो क्या है, ये की है अभी, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट तो ऐसे फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है पहले। अब आपने की को निकाला तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एकदम घटने की कोशिश करेगी ये, ठीक है। जब ये घटेगी तो इसको ये बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इधर आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम लोग चेक करते हैं तो अगर ये घटेगी, करो बंद, तो अब क्या होगा हमारे पास, जब ये घटेगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो करंट हमारे पास कैसे आएगी, इस तरीके से, मतलब
ऊपर से अंदर की ओर तरफ जाएगी तो करंट कैसे आएगी, ये आएगी हमारे पास, मतलब ये तो गलत बन गया यहाँ, ये ऐसे आएगी, तो यहां से करंट ऐसे आएगी ये, ठीक है, ये ऐसे करंट आनी चाहिए, क्यों मैग्नेटिक फील्ड हमें इधर बढ़ानी है, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एल से एन की तरफ, आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है, एल टू एन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर इफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन इज इंक्रीज, मतलब इन जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें ये बताना ए और बी के पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आनी चाहिए, तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहां बैटरी लगाता हूं या कहीं पे भी बैटरी लगाओगे, तो मान लो यहां पे अगर हम लोगों ने बैटरी लगाई तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब अपने लोग चेक कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव आ जाएगा, समझ गए। आप कहीं पे बैटरी लगा लो, यहां से यहां तक कहीं पे, मैंने यहां पे मान ली है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ए नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पहले इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, फिगर शोज प्लेन फिगर मेड ऑफ कंडक्टर लोकेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिमिनिशिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ये आर आ गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, अब ये घट रही है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही घट रही है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आनी चाहिए, इनसाइड ही आनी चाहिए, तो इसमें तो करंट ऐसे आ जाएगी पी में, ठीक है, और क्यू में भी ऐसे ही आएगी, इसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इधर से करंट गई तो इधर से वापस आने का रास्ता ही नहीं है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट इन क्यू इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आ रही है, पी में भी क्लॉकवाइज आ रही है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रहा है, ए कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, ऐसे समझ लो इसे, ए बी सी डी, तो
जो बी है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करना पड़ेगी। तो डिक्रीज कैसे होगी, अपवर्ड, तो ऐसे करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये रीजन बड़ा है, ये कम है, तो ये इस पे डोमिनेटिंग होगी, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे आएगी और ये इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वायर ए बी, ए बी में क्या हो जाएगा, बी टू ए, ये ऐसे आएगी तो इधर आएगा, तो बी टू ए, ठीक है, एंड डी टू सी, ये आंसर होगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 ये बोला है, ए कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेजिस्टेंस दे रखा है R is connected with a galvanometer of resistance 4R. The combination is moved in time t second. The flux ये दे रखा है, तो इंड्यूस करंट पूछा है इसने, तो लिख लो भाई EMF क्या आ जाएगा, माइनस का d 5/dt, माइनस आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो n इंटू W2 माइनस W1 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू 4R, और टाइम पहले टाइम लिख लेते हैं, तो ये आपने लिखा। I की बात करेंगे, करंट की अगर बात करेंगे सिर्फ, I की बात करेंगे तो EMF डिवाइड बाई R लिखोगे, माइनस का n, रेजिस्टेंस कितना हो गया 5R t। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ए 50 वोल्ट डिफरेंस इज सडनली अप्लाइड टू ए कॉइल हेनरी एंड रेजिस्टेंस, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द करंट आफ्टर 0.01 सेकेंड। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें आरएल सर्किट दे रखा है, ये सर्किट है, तो ये 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई कर रखा है। एल जो हमें दे रखा है ये 5 इंटू 10 टू पावर -3, आर जो दे रखा है वो 180 ओम दे रखा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ करंट आफ्टर, तो क्या लिखेंगे अपने लोग, अगर मैं इसमें आई नॉट लिखूं, मैक्सिमम करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, बी बाई आर, तो 50 डिवाइड बाई 180, तो 5/8 आ गया। ठीक है, और अब मैं करंट की बात करता हूं, इंक्रीज जो होगी I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस RT बाई एल। रेट की बात हो रही है तो di/dt लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा I नॉट माइनस R बाई एल, डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस R बाई एल इंटू टी, तो I नॉट R बाई एल ई की पावर माइनस R बाई एल इंटू टी, ये बना। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि कब करंट की बात करेंगे, तो I नॉट तो मैं लिख देता हूं 5 इंटू 18, R कितना है 180, L है 5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू ई की पावर माइनस R 180, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू टी कितना 0.001, तो ये तो बहुत कम आएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 36 बनेगा ई की पावर -30, ये बहुत कम आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा di/dt इक्वल टू 0 के आसपास मानेंगे इसे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, आंसर आ गया अपना फोर्थ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द करंट इन LR सर्किट बिल्ड अप टू 3/4 ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू इन 4 सेकेंड, द टाइम कांस्टेंट। तो वही फार्मूला लगाना है, I इक्वल टू आई नॉट 1 ई की पावर माइनस RT बाई एल, तो टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया 3/4 आई नॉट, ये आई नॉट आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस T अपॉन टाउ, कांस्टेंट लिख देंगे,
और ये टाइम हमें कितना दे रखा है 4 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। तो इसको आप जब लिखोगे इधर लेके आओगे तो ये 3/4 इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस 4/टाउ। तो इसको इधर ले आओ तो ये 1/4 e की पावर माइनस 4/टाउ। इसको सॉल्व कर लेना तो हमारे पास जो टाउ आएगा वो बनेगा 2/ln2। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये बोला एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस दे रखी है r, 1 मीटर मान लेते हैं, इज प्लेस्ड इन ए बी नॉट हमें दे रखा 0.01, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको 100 हर्ट्ज, राइट एंगल व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस। तो साइनसोइडल है तो b को मैं लिख सकता हूं b इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, या b इक्वल टू लिखोगे आप बी नॉट साइन 2πf इंटू टी। ठीक है, तो अब हमें पूछा इसने पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछी है, तो मैं क्या करता हूं पहले ईएमएफ लिख लेता हूं, या एक काम करो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, E डॉट dl क्या आएगा हमारे पास d∅dt आएगा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा E इंटू 2πr, और ये बनेगा हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको dv/dt लिख लेता हूं मैं, तो ये बनेगा a इंटू बी नॉट इंटू ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 2πft, ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा एक काम करो, इसको मैंने 2π इसको एक साथ लिख लेते हैं, ए बनेगा हमारे पास माइनस ए बी नॉट 2πf cos 2πft। ठीक है, ये बनेगा। और पीक की बात हो रही तो पीक तो यही आएगा हमारे पास, इसका तो 1 मानेंगे मानेंगे, तो ई जो आएगा इसको हम लोग मैग्नीट्यूड की बात ले लेते हैं, ए इंटू बी नॉट इंटू 2πf डिवाइड बाई 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारी बात क्या हो रही है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको लिख लेते हैं, एरिया लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट इंटू आर, तो पाई ये तो 1 आ गया, और बी नॉट हमारे पास कितना है, एक एफ भी आएगा, ये बी नॉट आ गया 0.01, और बी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100। ठीक है, और रेडियस हमारे पास 1 है, तो सब ये आ रहा है पाई वोल्ट, कितना आ रहा है पाई वोल्ट पर मीटर, पाई वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये 0.01 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, पाई बचाइए, और ये एफ यहां पे आएगा इसके साथ में। ठीक है, यहां लिख लो नहीं तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे, ये आएगा, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी
एंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वोल्ट बैटरी, दे रखा है हमें द करंट इन कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेटली टाइम। तो वही LR सर्किट है, ये R मान लेते हैं, ये L मान लेते हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये R ये L। तो I इक्वल टू I नॉट 1 e की पावर माइनस RT बाई L, I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा B बाई R 1 e की पावर माइनस RT बाई L। तो अभी हमसे क्या बोला, 1 एम्पियर करंट फ्लो, तो 1 B कितना 12, R कितना 6, 1 माइनस e की पावर माइनस 6t, और L हो गया 8.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेना तो t की वैल्यू आ जाएगी, वो 1 मिली सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बोला ए सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस 60 हेनरी एंड ए रेजिस्टेंस ये, इट इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू करंट। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये बैटरी बोला 63.2%, मतलब क्या, ये सीधे टाइम कांस्टेंट अपने पहुंचती है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट लिख लो इसका, टाइम या तो सॉल्व ऐसे कर लो, I इक्वल टू I नॉट 1 e की पावर माइनस RT बाई L, या तो ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि अपने लोग इसको पूरा सोल्यूशन बनाए इसका, I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस RT बाई L। दूसरा क्या, हमारे पास 63.2% इसने बोल रखा है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 1 टाइम कांस्टेंट में होता है। अगर मैं इसका सीधे से टाइम कांस्टेंट लिखूं इसका, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा L बाई R। ठीक है, तो L कितना हो गया 60 हेनरी, R कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2। ठीक है, यहां से सीधे आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 2 सेकेंड। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड हो गया। समझ में आई बात? या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर सीधे अगर आपको याद है तब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये क्या बोला, एन इंडक्टर L, ए रेजिस्टेंस R and two identical bulb B1 and B2 are connected to a battery through a switch as shown in figure. The resistance R is same as that of coil that makes L. तो क्या एक हमें कॉइल दे रखी है, उसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है। ये कॉइल है और ये बल्ब लगा रखा है हमें B1। ये B2 दे रखा है, और क्या है, इस तरीके से एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये स्विच है S। अब इसको जैसे ही आप ऑन करोगे ना, तो क्या होगा, यहां से तो करंट सीधे आएगी, ये तुरंत ऑन हो जाएगा हमारे पास B2 वाला। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास LR सर्किट बनेगा, यहां से ये L है, एक इसका भी R होगा, और इसका भी रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, इसको R डैश मान लेते हैं, और इसका भी रेजिस्टेंस हमें R दे रखा है, तो इसका भी कुछ LR सर्किट होगा, कोई टाइम कांस्टेंट आएगा, तो ये तो क्या होगा, बाद में ग्लो होगा। ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, तो जो रेजिस्टेंस इसका है वही रेजिस्टेंस इसका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, R1 और ये भी R है, तो दोनों पे रेजिस्टेंस दोनों ब्रांच के तो बराबर होगा। अब ये क्या बोल रहा है, तो दोनों में डीसी में स्टेडी स्टेट में इसमें कुछ करंट फ्लो होगी नहीं, मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा, करंट तो फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश, यहाँ पे भी कितना होगा, R प्लस R डैश हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों जो है B2 तो पहले जलेगा, ग्लो करेगा, और B1 बाद में करेगा, मगर दोनों बाद में, दोनों में करंट सेम फ्लो होगी, तो क्या आ जाएगा आंसर, दोनों इक्वली ब्राइट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द इंडक्टेंस ऑफ ए क्लोज्ड पैक्ड कॉइल 400 टन्स इज 8 मिली हेनरी इफ करंट 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू लिख लो LI डिवाइड बाई N। तो भाई अब इसको लिखते हैं अपने लोग। ठीक है,
द इंडक्टेंस ऑफ ए क्लोज्ड कॉइल, ठीक है, 400 टन है, एल हमें दे रखा है और करंट हमें कितनी दे रखी है इन्होंने 5 मिली एम्पियर। द मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है इसने, ठीक है, तो फ्लक्स लिख लेते हैं अपने लोग, इसको कितना आएगा हमारे पास, द इंडक्टेंस ऑफ ए क्लोज्ड कॉइल, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं तो क्या क्या दे रखा है हमें 18 में। पहले तो हमें दे रखा है एल, ये मान लो ये दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी, ठीक है, और नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं 400, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है आई वो कितनी हो रही है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आंसर हमें लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टर्म में, तो ये बोला है फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न, अगर मैं फ्लक्स लिखूं फाई इक्वल टू आएगा एल आई डिवाइड बाई एन, तो देखो क्या आएगा, एल की बात करता हूं 8 इंटू 10 टू पावर -3 और आई कितना 5 इंटू 10 टू पावर -3 और एन कितना होगा 400, ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 मान लेते हैं, ये कितना होगा 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -7 बचेगा 5 जो आएगा, तो 5 को अगर मैं 10 टू पावर 7 है, ये हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 टू पावर -7, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला था इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंस इज 2 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो L1 प्लस L2 ये कितना है हमारे पास 10 और पैरेलल में L1 प्लस L2 ये कितना दे रखा है हमें 2.4 हेनरी, तो हमसे पूछा है इनका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, तो पहले मैं यहां से ये इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, तो L1 L2 आपको मिल जाएगा 2.4 इंटू L1 प्लस L2, तो 2.4 इंटू 10 ये मिल गया हमारे पास। अब डिफरेंस की बात करते हैं, तो L1 माइनस L2 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये L1 प्लस L2 का स्क्वायर माइनस का 4 L1 L2 लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हो आप इसे, तो L1 L2 कितना हो गया ये 100 हो गया, माइनस का 4 2.4 इंटू कितना आ गया ये 10, तो ये 100 आ गया, माइनस का ये 24 हो गया और ये 16, ये कितना आएगा 96, 4 चौक 16 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 1 9 आ गया, तो ये कितना बचेगा 4, तो L1 माइनस L2 का स्क्वायर आया 4, तो L1 माइनस L2 कितना आ गया 2 हेनरी, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ये 3 इंडक्टेंस दे रखे हैं हमें, ठीक, यहां से ये कनेक्ट कर दिया है, यहां से ये कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो, देखो जब आप चेक करोगे ना, ठीक है, तो A वाले पॉइंट पे इसका भी टर्मिनल यहां पे कनेक्ट है, इन दोनों के टर्मिनल यहां पे कनेक्ट है और B पे तीनों के टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये जो तीनों आएंगे ये कैसे आ जाएंगे पैरेलल में आ जाएंगे, ये A आ गया, ठीक है, ये D मान लो, तो पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल के लिए हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मतलब L इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा यहां से 1 हेनरी, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना फर्स्ट, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की,
क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द एवरेज ईएमएफ इन ए कॉइल इन विच द करंट चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड इज 8 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है। तो ईएमएफ लिख लेते हैं अपने लोग, क्या लिखा जाए, ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करनी है। तो ईएमएफ हमारे पास कितना, 8, एल की वैल्यू रख देते हैं, कितना है, एल तो हमें सॉल्व करना है, डी आई कितना हमारे पास 4 माइनस 2 और टाइम कितना है 0.05। तो एल हो जाएगा 8 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 2, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 हेनरी आएगा। एक बार चेक करते हैं इसे, 21 का आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब ऐसे ही बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, इज द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनॉइड एल ऑफ लेंथ एल एंड एरिया दे रखा है और फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इंक्रीज। तो एल जो आप इंडक्टेंस लिखोगे वो कितना हो जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने चाहिए और एल हमारे पास कम होना चाहिए और एरिया बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो एल तो डिक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। 23 क्या बोल रहा है कि ए कॉइल हैज 1000 टन, ठीक है। तो एन कितना हो गया हमारे पास 1000 टन हो गया और जो एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और प्लेन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड। तो जो बी हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो द कॉइल इज रोटेटेड 180 इन 0.2 सेकेंड। तो डेल्टा फाई अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले तो होगा बी ए कॉस थीटा 1 माइनस बी ए कॉस थीटा 2। तो बी ए कितना है कॉस 0 माइनस का बी ए कॉस 180, ठीक है। तो हमसे बोला था एवरेज ईएमएफ पूछा है, 1 मिनट रुको जरा। ये हमसे बोल रहा है पहले थीटा 1 है, ठीक है। तो थीटा 1 मान लेते हम लोग 0 और थीटा 2 कितना हो गया 180। तो फाई का फार्मूला कितना होता है बी ए कॉस थीटा। तो डेल्टा फाई आप लिखोगे तो बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1। तो इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो बी ए कॉस 180 माइनस बी ए कॉस 0, तो कितना आ गया माइनस का 2 बी ए आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास बना और डेल्टा टी हमें कितना दे रखा है, डेल्टा टी हमको दे रखा है कितना 0.2 सेकेंड। तो एवरेज ईएमएफ की बात करेंगे तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इसको रख देते हैं। तो कितना बनेगा हमारे पास 2BA डिवाइड बाई 0.2, ये हमें दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ईएमएफ एवरेज जो आएगा टू इंटू बी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5 और एरिया कितना है, एरिया हमें दे रखा 500 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 0.2 और नंबर ऑफ टन्स, तो इसमें क्या करेंगे एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन आ जाएगा। नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए 1000, ठीक है। तो मिली वोल्ट में बात करनी है हमें। देखो इसको इससे काट दो तो 1 0 और बढ़ जाएगा, ये 4 हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गए
5 दूनी 10 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास एवरेज, वो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -3 बचेगा, ठीक है। तो 10 मिली वोल्ट आ गया। आंसर कौन सा हो गया अपना? आंसर आ गया सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है? फिगर शोज 2 बल्ब B1 एंड B2 रजिस्टर R एंड इंडक्टर L व्हेन द स्विच S इज टर्न ऑन। तो क्या है, ये है हमारे पास ये रेजिस्टेंस R है और यहां पे ये जो बल्ब लगा रखा है ये B1 ये B2 है, ये L है, ठीक है। ये स्विच दे रखा है और इसको ये बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और बैटरी हमें ऐसे लगा रखी है, ये बैटरी लगा रखी है। तो अब ये क्या बोल रहा है, जब स्विच को टर्न ऑन करेंगे, मतलब ऐसे कर दिया हमने, तो क्या होगा, देखो एकदम तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो ये तो क्या होगा, एकदम ऑन हो जाएगा। फिर इसमें क्या, ये LR सर्किट बन जाएगा, ये R होगा, ये L हो जाएगा, LR, इसमें डिले आ जाएगा, तो ये कुछ देर बाद क्या होगा हमारे पास, ग्लो करेगा। तो B2 जो आएगा ये क्या आएगा, विथ सम डिले आएगा, ठीक है। तो B2 क्या आ जाएगा, विथ सम डिले। तो जो आंसर आ जाएगा, आंसर आना चाहिए अपना थर्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, देखो 25 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर E R1 और R2 दे रखे हैं। इसको लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है हमें। E इक्वल टू 10 वोल्ट, R1 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 हमें दे रखा है कितना, 6 ओम और L जो दे रखा है ये 5 हेनरी, ठीक, ये है। तो अब ये क्या बोला था, करंट I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S। तो क्या है, देखो ये सर्किट हमें दे रखा है, अगर सर्किट बनाए ये R1, ये R2, ये R3, ये इंडक्टर, ठीक है, ये L हो गया। तो ये तो I2 है, ये I1 है और ये I3 है। तो I1 इसने पूछा है, देखो होगा क्या, इसमें तो अभी कोई करंट फ्लो होगी नहीं इनिशियली, तो I0 माइनस I0 और I0 प्लस ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो I3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। I3 में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, समझ गए। तो जो करंट फ्लो होगी वो कहां से होगी, जब इसको ऑन करोगे तो R1 और R2 से फ्लो होगी। तो E अगर मैं I1 लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2। तो I1 लिख लेते हैं, E कितना है 10 और R1 कितना है 20 प्लस 30। तो I1 आ गया 10/50, कितना आएगा 10/50 कितना है, एक मिनट रुको, ये 60 ओम नहीं दिया, ये 2-3 ओम दिए हुए हैं, तो आएगा 2-3। तो ये रुको एक मिनट, कितना आएगा I1 10/5 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें
तो बोला स्टेडी स्टेट में हमें बात करनी है, ठीक है, इन द क्वेश्चन लॉन्ग आफ्टर द प्रेसिंग द स्विच। तो जब इसको यूज करोगे तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो सर्किट कैसे बनेगा, ये E आ गया, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 आ गया। तो R1 अपना कितना है 2 ओम, अच्छा ये ओम था लिखा हुआ, ठीक है, और ये R2 है हमारे पास 3 ओम, और R3 कितना है 6 ओम, ये दिया हुआ है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है I1, तो अब ये इसका रोल आ जाएगा, तो ये दोनों चले जाएंगे पैरेलल में। जब ये पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 × 6, 3 + 6 18 / 9 कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम हो गया। तो जो I1 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट, और E हमें कितना दे रखा है 10, और ये आ गया 4, कितना आएगा 10/4 आएगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है 2 कॉइल्स P एंड S, इनके टर्न दे रखे हैं। तो P की अगर बात करें तो इसके जो टर्न है N1 ये कितने हैं 2000, S की बात करते हैं N2 ये कितना है 5000, और जो इसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I1 वो मान लेते हैं अपने लोग 1 एम्पियर, और जो इसमें फ्लक्स है Φ1 ये कितना है 0.8 × 10⁻³ ठीक है। और अब ये क्या बोल रहा है P और S का जो फ्लक्स है Φ2 ये कितना है 0.4 × 10⁻³ तो पहले वाले का सेल्फ इंडक्टेंस लेना है और दूसरे वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है। तो ये कितना हो जाएगा N1 Φ1/I1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा N2 Φ2/I1 आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, N1 Φ1/N2 Φ2। म्यूचुअल कोएफिशिएंट तो दोनों का सेम ही होगा, तो इसको L/M लिख लेते हैं, ठीक है, L1M नहीं लिखते हैं। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, N1 कितना है 2000, फाई कितना है 0.4 × 0.8 10⁻³ N2 कितना है 5000 × 0.4 × 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो अब आंसर चेक करते हैं कैसे हमें दिया हुआ है। तो ये चेक करा हमने तो कितना आ गया, ये 4/5 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया थर्ड। कौन सा आंसर है, थर्ड सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एन EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5 Henry
ठीक है, एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 15 वोल्ट इसमें बैटरी लगा दी, और एल जो हमें दे रखा है ये 5 हेनरी, और जो आर दे रखा है ये 10 ओम आ गया। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे और t इक्वल टू 1 पे हमें करंट का रेशियो लिखना है। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं I इनफाइनाइट अगर मैं लिखूं तो जो मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है, t इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 मिनट रुको जरा ऐसे, I इनफाइनाइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो कितना आएगा, ये मैक्सिमम आएगा तो 15 बटे ये बनेगा B बाई आर। ठीक है, पूरा फार्मूला लिखते हैं, B डिवाइड बाई आर कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 10 कितना, 3/2। अब मैं I की वैल्यू लिखता हूं, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I नॉट, ये क्या होगा हमारे पास I नॉट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये I इनफाइनाइट हो गया मैक्सिमम करंट, I इक्वल टू I इनफाइनाइट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर कितना है 10, ठीक है, और L कितना है 5, और T पूछा है इसने 1 सेकेंड। तो I अपॉन I इनफाइनाइट अगर आप लिखोगे कितना आएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 बचेगा, या इसको लिख लो I अपॉन I इनफाइनाइट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स लिखना है। हमसे पूछा क्या है, I इनफाइनाइट अपॉन I का रेशियो पूछा है, ये कब है, I टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है, ए आरएल सर्किट इज शोन इन फिगर जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें दे रखा, जैसे ही आपने t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज करा, ठीक है, तो इसमें तो अभी कोई करंट फ्लो होगी नहीं। अगर इनिशियल करंट t इक्वल टू 0 से पहले और t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 0 के बाद कुछ समय तक क्या रहेगी, 0 रहेगी, पहले कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है, तो यही करंट रहेगी, तो मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो यही हो जाएगा, बैटरी के बराबर। तो आएगा ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो इसके अक्रॉस जो इंडक्टर के अक्रॉस जो बीएल है पोटेंशियल आएगा ईएमएफ, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू बैटरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड A and B is placed in a XY plane. A very long wire is also placed in XY plane such that the side of length A of loop is parallel to wire. तो एक ऐसे बना लेते हैं, ये लॉन्ग वायर है, ये इस तरीके से एक रखा गया है, ठीक है, और इसकी साइड मान लेते हैं ये A है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और वेरी लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनाइट वायर मानेंगे हम लोग। XY प्लेन, A इज पैरेलल टू द वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द नियरेस्ट एज, ये कितना D दे रखा है हमें, ठीक है, और ये वाली जो साइड मान लेते हैं ये B मान लेते हैं। तो म्यूचुअल, इसने क्या बोला इससे हमसे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल। तो इसमें अगर मैं करंट I मान लूं तो इसमें पहले फ्लक्स लिखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से मैं मान लेता हूं, इसका जो एरिया होगा वो dx पे जाके
x डिस्टेंस पे जाके ये dx मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो dA जो लिखा जाएगा एरिया, वो तो हो जाएगा A इंटू dx, सही है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा यहां पे B, तो B जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x लिखा जाएगा। तो डी फाई जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट I 2 पाई x इंटू A इंटू डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी फाई को जब आप लिखो कैसे लिखा जाएगा, डी फाई लिखा जाएगा B इंटू डी ए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो फाई जो टोटल आएगा हमारे पास वो आएगा म्यू नॉट I इंटू ए, इधर आ जाएगा 2 पाई ऐसे आ जाएगा, इधर बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और x कहां से होगा, d से लेके b प्लस डी तक, तो d इंटू बी प्लस डी। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, जो इससे फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स आपने लिख लिया म्यू नॉट आई ए 2 पाई, अब ये क्या बनेगा ln, तो b प्लस डी डिवाइड बाई डी, ये बनेगा ln, ठीक है। अब मैं अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई अपॉन I1, ये करंट फ्लो हो रही है, तो आपने लिखा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ln b प्लस डी डिवाइड बाई डी, और ये I आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो m जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, a के आ रहा है, प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इसको पहले रफ करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये बोला एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस दे रखा है उसका, तो L कितना है 30 मिली हेनरी, 30 इंटू 10 टू पावर -3, कितना 300 दे रखा है, ठीक है। तो 300 लिख लो इसे, हेनरी L हो गया 300 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल टू 2 ओम। तो बोला था करंट रीचेस हाफ ऑफ इट स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो ये सर्किट है, ये L है, ये R है, और इसको एक बैटरी से लगा दिया 2 वोल्ट की, तो फार्मूला लिखा जाएगा I इक्वल टू I नॉट 1 e की पावर माइनस RT बाई L, और ये क्या बोला स्टेडी स्टेट का हाफ में पहुंचना है, तो I नॉट बाई 2 I नॉट 1 e की पावर माइनस R टू 300 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेना, तो जो आंसर आएगा हमारे पास t इक्वल टू आ जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला था रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो ये R, ये 2R, ये L, ठीक है। यहां से इसको बैटरी को हमने लगा दिया, ये इस तरीके से है, ये 2R है, ये R है, ये प्लस माइनस। तो क्या बोल रहा है ये
टाइम कांस्टेंट की बात करनी है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। चार्जिंग का मतलब जब ये क्लोज होगा तो ये चार्जिंग होगी, तो इसके लिए जब इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये आर, ये 2R, बैटरी शॉर्ट हो जाएगी और यहां के इसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब R1 लिख लेते हैं पहले वाले केस में, 2R इंटू आर, तो ये तो शॉर्ट हो गया, तो R1 कितना आ गया 2R, तो टाउ 1 जो लिखा आपने वो कितना आता है L/R, तो L अपॉन 2R आ गया। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है मतलब ओपन है, तो क्या बनेगा, ये R 2R किसकी बात हो रही, केस सेकंड की, ये R इक्विवेलेंट हो गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, ये पहले इसको बना देता हूं मैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये प्लस माइनस ये बी है। अब ये ओपन कर दिया है तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो इसके लिए अगर सर्किट बनाओगे तो कैसे बनेगा, आर, ये आर, ये आर इक्विवेलेंट 2 मान लेते हैं, या R2 मान लो, तो R 2R हो गया, तो यहां पे जो R2 आएगा वो कितना हो जाएगा 3R हो गया, तो टाउ 2 लिखा जाएगा L अपॉन R2, L अपॉन 3R। ठीक है तो अब हमसे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 लिखोगे तो ये 3R अपॉन 2R कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया सेकंड। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये बोला ए वायर इज फिक्स्ड लेंथ इज बॉन्ड ऑन ए सोलेनॉइड लेंथ L एंड रेडियस R if self inductance found to be L if the same wire is bound on a solenoid of length L/2 and radius R/2 the inductance, तो देखो क्या लिखा जाएगा, इंडक्टेंस की अगर बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइड बाई L। ठीक है तो L की मैं अगर बात करूं तो लिखा जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं अपने लोग। और सोलेनॉइड की लेंथ कितनी कर दी गई है, L/2, और रेडियस कर दी गई है R/2। तो देखो इसको जो लेंथ है हमारे पास, अगर मैं एक चक्कर के लिए बात करूं, ठीक है, तो ये तो लिखा जाएगा 2 पाई R1, और दूसरे वाले की अगर रेडियस लिखूं तो लिखा जाएगा 2 पाई R2। पहले वाले के लिए चक्कर लिख लेते कितने N1, और दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं N2। समझ गए, तो N1 इंटू R1 इक्वल टू N2 इंटू R2। क्यों, दूसरे वाले की हमने क्या करा है, जो रेडियस है वो चेंज हो गई है, तो N1 आपने लिखा N2, और जो R2 है वो कितनी हो गई है R/2, तो N1 अपॉन N2 कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। सही है, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, वैल्यू को अगर पुट करें तो L1 अपॉन L2 जो लिखा जाएगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई L2 अपॉन L1, ये लिखेंगे। तो भाई लिखो इसे, N1 अपॉन N2 जो आएगा, ठीक है, तो ये तो कितना है 1/2 का स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 क्या है, ये 2:1 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू L2 कितना हो गया L/2, ये L आ गया। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 बचा, तो L2 कितना आ गया सीधे
2 इंटू एल आ गया, कितना आ गया 2L आ गया। तो L2 की जो वैल्यू आ गई वो 2L आ गई, ठीक है। तो आंसर कितना, आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट। तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। ये जो है ये लेंथ है, ठीक है, इसको मैं लेंथ लिख देता हूं। लेंथ क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब पहले आपने एक चक्कर लगाया तो कितनी लेंथ लगेगी 2πr, फिर आपने n चक्कर लगाए तो कितने बन गए n1 इंटू 2πr, फिर आपने क्या करा रेडियस चेंज करी और इसके चक्कर कितने लगा दिए n2, और रेडियस कितनी हो गई r2, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया है, ठीक है। दोनों की लेंथ बराबर होगी। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। पहले इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। देखो 34 में क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है ये रेजिस्टेंस और ये दे रखा है हमें, ठीक है, 5 मिली हेनरी दे रखा है ये ए, और इधर से करंट जो है हमारे पास 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, और जो डिक्रीज हो रही है di/dt माइनस का ये कितना दे रखा है 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया 15 वोल्ट, और ये बी। तो बी ये माइनस का लिखा जाएगा RI प्लस का 15 माइनस का L लिखा जाएगा, करंट डिक्रीज हो रही तो माइनस का di/dt लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब di/dt लिखते हैं b इक्वल टू L di/dt, तो ये कितना आएगा di/dt कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का 10⁻³ माइनस BB इक्वल टू 0, तो BA माइनस BB कितना बनेगा 5 इंटू R कितना दे रखा है हमें 1 ओम, तो ये आ गया 5 माइनस का 15 आ गया, और माइनस है तो ये इधर जाएगा माइनस का एक ये माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का L कितना है 5 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो BA माइनस BB इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 वोल्ट माइनस का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज B0 एंड एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा, द हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ L lying along the magnetic north and south moves eastward with velocity। तो क्या ये डिप हमें दे रखा है, ठीक है, ये डेल्टा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिखा जाएगा BH इक्वल टू B cos डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा BB इक्वल टू B sin डेल्टा, ठीक है। अब जब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसका तो कोई रोल आएगा नहीं, ये तो कट करेगा नहीं, तो EMF आप लिखोगे तो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, तो ये कितना हो जाएगा BB BL भी लिखते हैं ना, L आ गया और स्पीड हमें दे रखी है, तो ये लिख लो B sin डेल्टा L इंटू B, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है B0, तो इसको भी आप B0 रख लो, तो B0 LB sin डेल्टा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
36। The question number 36 क्या बोला? One conducting U2 can slide inside another as shown in figure, maintaining electrical contact between the tubes. The magnetic field B is perpendicular to the plane of figure. If each tube moves towards the other at a constant speed B, then EMF induced in the circuit in B and जो क्या है ये दो U2 दे रखी है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे दे रखी है, तो ये भी इधर बी से चल रही है और ये भी इधर से चल रही है, तो रिलेटिव आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। और लेंथ कितनी है? l है, तो हमें इफेक्टिव लेंथ से मतलब होता है l, तो EMF आप लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा? BBL लिखा जाएगा, तो 2b इंटू b इंटू l, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2BLB, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? सेकेंड। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है ए मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ L 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो L हमें कितना दे रखा है? 1 मीटर, रोटेट वर्टिकली अबाउट 1 ऑफ इट्स एंड एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा हमें दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है B 0.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो ये बोल रहा है EMF डेवलप बिटवीन द टू एंड ऑफ कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा? EMF 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो 1/2 0.2 इंटू 10⁻⁻4 ओमेगा 5 L कितना हो गया? 1, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर और आ जाएगी, 10⁵ हो गया, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोवोल्ट में बात करनी है, तो कितना हो गया ये? 50 माइक्रोवोल्ट। आंसर आ गया अपना 50 माइक्रोवोल्ट, आंसर है 4th, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोला है ए प्लेयर विथ 3 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड रन्स ऑन इक्वेटर विथ ईस्ट विथ ए स्पीड, तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है? L = 3 मीटर, ठीक है। और स्पीड हमें दे रखी है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 5/18, ठीक है। तो 38 में हमें दे रखा है, इसकी स्पीड हमें दे रखी है, इसको अपने लोगों ने क्या करा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते क्या बोल रहा है ये। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, जो B की वैल्यू दे रखी है B, ये हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ ही इज रनिंग विथ रॉड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन, तो डिफरेंस जब हॉरिजॉन्टल में ये चलेगा तो कोई कंपोनेंट काटेगा नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स काटेगा नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। अब वर्टिकल में जब चलेगा तब ये कट करेगा, तो लिख लेते हैं जब वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में तो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल में तो 0 आएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटेगा। वर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो EMF जो आ जाएगा वो आ जाएगा BBL 30 इंटू 5 इंटू 18, B हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5 और L कितना है? 3 मीटर, ठीक है। ये 6, ये 5, 5 चौक 20, 25, 100, ये 100 आ जाएगा। और ये तो कितना बचेगा? ये 10⁻³ वोल्ट, ये आएगा अपने पास। तो आएगा 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट इन वर्टिकल पोजीशन एंड 0 इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? आंसर आ गया
सेकेंड। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया अपना? सेकेंड आंसर आ गया।